अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? नाज़रीन 2025 साल का आज आखिरी दिन है और हम जो है 2026 में एंटर होने वाले हैं। तो हमने 2025 में क्या खोया, क्या पाया, आज हमारे डिस्कशन का मौज़ू यही है। 2025 में हमने क्या कुछ अचीव किया है और क्या कुछ लॉस किया है। नाज़रीन 2025 की शुरुआत आपको पता है सियासी गहमा-गहमी से हुई थी और एक पार्टी ज़ेर-ए-ताक़त थी पीटीआई और जैसा फ़ायज़ इसा साहब ने जो है पीटीआई से उनका निशान जो है सिंबल जो इलेक्शन में यूज़ होता है बल्ला बैट वो छीन लिया था या उनको ख़त्म कर दिया था। तो फिर पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे और फिर वो टाइम आया जिसका सबको इंतज़ार था 2024 के जो है फ़रवरी 8 को जो इलेक्शन हुए और फिर जो असल सियासी दर्जा हरारत था वो बढ़ने लगा। आपको पता है कि 2024 फरवरी के इलेक्शन में जिस टाइप की जिस तरह की रैगिंग की शिकायत आई वो हम सबके सामने है, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो इसी तरह फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब जेल में थे और इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से काफ़ी जो है मुखालफिन पे एक उनको एज था कि इमरान खान साहब जेल में वो पीटीआई सही से कैंपेन भी नहीं कर पाई 2024 के इलेक्शन में। तो हमारा जो साल तकरीबन शुरू हुआ वो तनाज़ात इस शक्ल में शुरू हुआ। फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए हमारे अदारों के दरमियान तसादुम, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तसादुम हम सब ने देखा कि ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। फिर आती है हमारी 26वीं तरमीम जिसमें अदलिया से कुछ इख्तियारात ले गए और फिर आपको पता है कि हमारी जो पाक फ़ौज है और इंडिया के बीच में जो जंग शुरू हुई मई में, तो ये साल मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी रहा ओवरऑल। एक तो सियासी दर्जा हरारत अरूज पे था और दूसरी तरफ इंडिया के साथ हमारी जंग का मामला भी हो गया और फिर लेकिन देखें अब क्या हुआ कि सियासी दर्जा हरारत तो हमारा कम ना हुआ, लेकिन इंडिया से जो जंग थी वो हमने हमारे फील्ड मार्शल साहब की बदौलत हमने जीती और हमारी जो बहादुर अफ़वाज, हमारी जो बहादुर एयर फ़ोर्स ने जो है पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए कुछ ज़राए 6 कहते हैं, कुछ 7 तैयारी गिराए हमने, ट्रंप तो 7 कहते हैं। बहरहाल हमने बर्तरी हासिल की। आज मुख्तलिफ़ मैगज़ीन या मुख्तलिफ़ जो अदारे हैं बैनुल-अक़वामी वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने इस जंग में फ़तह हासिल की। हमारे बहुत सारे माशी चैलेंजेस भी थे जिस पे आईएमएफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2024 में हमारी ये सारी चीज़ें होती रहीं और 2025 भी इसी चीज़ में शामिल रहा कि हम जो है 24 की चीज़ों को 25 में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते रहे। हमारे माशियात के जो चैलेंजेस और फिर आईएमएफ की रिस्ट्रक्शन, आईएमएफ का बजट और आवाम पे काफ़ी भारी रहा। आपको पता है कि ये चीज़ें जो है आईएमएफ जब आप उनसे कर्ज़ा लेते हैं तो वो ज़ाहिर है अपनी शराइत पे वो कर्ज़ा देते हैं और फिर आवाम के साथ जो है वो होता है वो हम सब भुगत चुके हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे और क्या और कब क्या-क्या हुआ। तो नाज़रीन अभी भी अगर हम देखें 25 2025-24 से शुरू होने वाला साल 24 भी तनाज़ात सियासी दर्जा हरारत कम नहीं हुई। 25 शुरू हुआ, 25 में सेम चीज़ें रहीं, आवाम पे इसी तरह बोझ रहा महंगाई का और फिर 25 भी सियासी तनाज़ात की वजह से जो है गिरा रहा और बेशक पीटीआई की जो सीट पावर थी वो 2024 के मुकाबले में काफ़ी कम थी। लेकिन वो बहरहाल अपनी अवामी मकबूलियत में इमरान खान साहब अभी भी जो है सब पार्टी पे फ़ोकियत है उनको। तो नाज़रीन अब 2026 शुरू होने वाला है, क्या 2026 में भी हमारा यही हाल रहेगा जो 2025 और 24 में रहा है? तो नाज़रीन मेरे ख़्याल में कि यही रहेगा क्योंकि जब तक सियासी डायलॉग नहीं होंगे, सियासी फ़ोर्सेस या सियासी जो जमातें हैं वो आपस में नहीं बैठेंगी, ये 2026 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। मेरी दुआ है कि 2026 हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन साल हो और हमारे पाकिस्तान इसमें जो है बहुत सारी कामयाबियाँ समेटे और पाकिस्तान की जो आवाम को चैलेंजेस हैं, अल्लाह करे कि वो मुश्किलात जो हैं हमारी कौम को, हमारी पाकिस्तानी कौम को वो कम हो और हम आगे बढ़ें और इस दुनिया में जो हमारा मकाम होना चाहिए था, वो मकाम हो। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमें बहुत सारी कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।